बिना चावल के एकदम क्रिस्पी करारा और एकदम परफेक्ट डोसा बनाना चाहते हैं ना आप, तो इससे अच्छी कोई रेसिपी आपको कहीं नहीं मिल सकती। मतलब आप मेरा यकीन मानिए, एक बार अगर आपने ये डोसा बना लिया ना, तो घर में फिर हमेशा हमेशा ऐसा ही डोसा बनाएंगे आप। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी डोसा है। 1 कप लेंगे रागी, और रागी लेने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 बार पानी में। फिर हम 1/2 कप लेंगे उड़द, मैंने खड़ी उड़द ली है बिना छिलके वाली, और 1/4 कप लेंगे चने की दाल। 1 चम्मच लेंगे मेथी दाना। इन चारों ही चीज़ों को अच्छे से फिर दोबारा से 2-3 बार पानी से धुल लें, साफ कर लें रगड़ के, क्योंकि पॉलिश वगैरह रहती है दालों की, निकल जाए। फिर आप साफ पानी डाल करके इसको भिगो। अभी पानी ज़्यादा ना डालें, उतना कि सारी चीज़ें डूब जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि इस पानी का यूज़ फिर हम बैटर में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने ओवरनाइट सोक किया है। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली 6-8 घंटे भिगो के रखना। चने की दाल अच्छी सॉफ्ट हो गई है, सारी दालें अच्छे से भीग चुकी हैं, जिसमें से रागी और खड़ी उड़द। खड़ी उड़द नहीं है तो आप टुकड़े वाली उड़द का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पानी का यूज़ करने से फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो उड़द की दाल का पानी होता है भीगा हुआ, इससे बहुत अच्छा परफेक्ट डोसे का बैटर तैयार होता है। तो मैंने वो पूरा पानी यूज़ कर लिया है। ओवरनाइट सोक करने के बाद भी देखो पानी एकदम साफ़ है, क्योंकि मैंने पहले ही उनको बहुत अच्छे से वॉश करके साफ़ पानी में भिगोया था। अब उसी पानी को डाल करके ग्राइंडर जार में इसका अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट, दरदरा नहीं, एकदम स्मूथ सा, जितना पीस सके बारीक। पानी डाला होता है तो बहुत आसानी से बारीक हो जाता है। अब मैंने इसको ढक करके सुबह रखा था। कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा। मैंने ये सारा प्रोसीजर सुबह कर लिया था, क्योंकि मुझे रात में डोसे बनाने थे। तो सुबह इसको पीस के सबसे पहले ही रख दिया साइड में। और फिर जब दोपहर का खाना वाना हो गया, तो मैं देख रही थी कि ये बर्तन में तो पूरा ऊपर तक आ गया है। इससे पहले कि वो बाहर आ जाए ढक्कन से, मैंने इसको चेक किया, तो हमारा ये बैटर दोपहर में ही बहुत अच्छा फर्मेंट हो चुका था। ये देखो एकदम फ्लफ़ी सा। जबकि ये काम मैंने सुबह किया था, फिर नाश्ता वाश्ता हुआ, सैंडविच खाए गए थे, मलाई से घी बनाया था, और फिर दोपहर का खाना वाना होके, ये दोपहर का सीन है, करीब 3 बजे का टाइम। फिर मैंने क्या किया, इसमें नमक डाल करके मिक्स कर लिया। ये बैटर हमारा परफेक्ट है इस टाइम पे डोसा बनाने के लिए। अब चूँकि मुझे तो रात में बनाना है, और ये बैटर तो हमारा अभी से बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। मैंने क्या किया, लंबे बर्तन में इसको पलट दिया, ताकि इसको हम फ्रिज में रख सकें। लंबा बर्तन जगह कम लेता, अब इतने बड़े बाउल को मैं फ्रिज में रखती तो वो पूरे आधे सामान बाहर निकालने पड़ते। और दूसरा ये कि अगर अब आप लंबे बर्तन में, थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा था, तो अगर थोड़ा बहुत और फर्मेंट होता है तो ये ढक्कन से बाहर नहीं आएगा। अब मैंने इसको रख करके ना फ्रिज में रख दिया, क्योंकि दोपहर में मुझे जाना था, मतलब शाम में मुझे जाना था बाहर। अग्रवाल समाज में अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम चल रहा है 1 हफ्ते के लिए, जिसमें मुझे कल इनवाइट किया गया था जजमेंट के लिए। वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का और 1 ईंट से जो डेकोरेशन करनी थी, ईंट और 1 रुपये का सिक्का, प्लस छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को भी बनाना था अग्रसेन जयंती के लिए, अग्रसेन महाराज जी के लिए कार्ड्स। तो ये कंपटीशन था, तो जिसके लिए मैं चली गई थी। 4:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था, तो 4 बजे के बाद ही रहता ना कहीं जाना हो तो। फिर वो फ्रिज में ही रखा हुआ था बैटर, ये था कि रात में आके बनाऊंगी। प्रोग्राम हमारा चला, वहाँ पर गिफ्ट मिले, और हम लोगों ने बच्चों को प्राइज़ वगैरह सब अनाउंस किया। कंपटीशन बहुत ही अच्छा था। फिर साथ में रेसिंग भी हुई थी बच्चों की, और म्यूज़िकल चेयर भी था। कई सारे कंपटीशन थे, और सारी महिला मंडल जितनी अग्रवाल समाज की सब मेरी फ्रेंड्स थी। तो हमारा बहुत टाइम लग गया। मैं रात में वापस आई, तो फिर ये हुआ कुछ हल्का खाएंगे, डोसा कल बनाएंगे, यानी आज मॉर्निंग में। वो फ्रिज में बैटर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डोसे का बैटर बना के 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अभी मैंने फ्रेश सुबह सुबह मंगवाया ताज़ा करी पत्ता, और अब बन रहा है डोसा। तो डोसे के लिए मैं बना रही हूँ सांभर, जिसके लिए मैंने ली है तुअर की दाल। आप इसमें थोड़ी मसूर की दाल भी मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं निकाल रही थी किचन में अलमारी से, देखा मसूर की दाल गायब थी, मतलब खाली थी ऑरेंज वाली, तो फिर इसलिए नहीं डाली। तो अभी मैंने क्या किया, दाल को धुल लिया है। इसमें हल्दी, नमक, मेथी दाना, थोड़े से करी पत्ता, 1 टमाटर को इस तरीके से 4 टुकड़े करके रख दिया, और 1 छोटा सा प्याज का भी
बारीक काट के डाल दिया और पानी डाल करके कुकर बंद कर देंगे। ये मैं बगैर सब्जी का एकदम नॉर्मल सा सांभर बनाने वाली हूँ, जिसे आप दाल भी कह सकते हैं, सांभर वाली दाल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा आइटम है लंच टाइम पे, अब डोसे के साथ ये बनता है ना तो सबका पेट भी भरता है, मन भी भरता है। वैसे तो चटनी के साथ भी ये डोसे आप ब्रेकफास्ट टाइम पे बहुत आसानी से, मतलब बैटर आपने एक दिन पहले तैयार करके फ्रिज में डाल दिया, सुबह आपने सिर्फ चटनी बनाई और झटपट से नाश्ते की करी तैयारी। इससे जल्दी और इससे बेहतर, इससे हेल्दी कोई नाश्ता नहीं है। मतलब रागी का डोसा है, बहुत सुपर बनता है। कल मैंने बनाया था मलाई से घी, और साथ में ही उसी मलाई से मैंने जब घी तैयार किया तो छान के डाल दिया था ये पनीर मेकर में, और ये पनीर तैयार। पनीर एकदम मलाईदार पनीर है, स्वाद में एकदम मलाई, फ्रेश पनीर जिसे कहते हैं वो है एक्चुअली ये, क्योंकि एकदम मलाई जैसा टेस्ट है, ताज़ा पनीर घर का बना हुआ। और ये देखो कितनी सॉलिड मोटी सी है ना, थिक एकदम। तो इसकी आप पनीर की सब्जी बनाओ, पराठे बनाओ, पकौड़े बनाओ, जो मर्ज़ी वो बनाओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसका एक थोड़ा टुकड़ा निकाल ले रही हूँ। डोसे में भी हम पनीर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के डोसे हों, ये रागी के या प्लेन कोई भी डोसा आप बना रहे हैं, अगर आपको आलू का मसाला नहीं बनाना है, चावल नहीं इसके खाना है, उसका तो इंतज़ाम हो गया। अब आलू भी नहीं खाना है हेल्दी वर्जन के लिए, तो आप पनीर का डोसा बना सकते हैं। तो इससे आपको अच्छा हाई प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटी प्याज, ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया और पनीर को रखा है साइड में। आप चाहें तो पनीर को क्रम्बल करके प्याज के साथ पूरा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको फैलाने में वो इवन नहीं फैलता है, इसलिए मैं उसको ग्रेट करके ही डालूंगी पनीर को। अब यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, साथ में थोड़े से करी पत्ता। इन सबको मैंने डाला इलेक्ट्रिक चॉपर में और इसको एकदम फाइन सा चॉप कर लिया है। आप बारीक काट भी सकते हैं। और ये चॉपर किसी ब्रांड का नहीं है, इसमें जो नाम भी लिखा है वो खुद बड़ा अजीबोगरीब नाम लिखा है, तो मतलब ये कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी फेमस ब्रांड के भी बहुत अच्छी चलती हैं, ये उनमें से एक है। तो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे करना होता है। अभी मैंने यहाँ पर सॉस पैन लिया है जिसमें कि हमने तेल गरम किया है, राई, जीरा, मेथी दाना, चने की दाल, उड़द की दाल, लाल सूखी मिर्ची, हींग डाली है और इन सबका लगाया है तड़का। इसके बाद डाल दिया है फाइन चॉप की हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और करी पत्ता। ये सब एक साथ डाला जिससे करी पत्ता उड़ता भी नहीं है। अभी प्याज अच्छी फ्राई हो गई है, इसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर, उसको मैंने टमाटर चॉप कर लिया है और वो डालने के बाद 2-3 चम्मच डाला है सांभर मसाला, मिर्ची पाउडर और नमक। नमक थोड़ा सा डाला है क्योंकि हम नमक दाल में ऑलरेडी डाल चुके थे, तो उतना ही नमक डाला कि अब जो मसाला तैयार हो रहा है। प्याज अच्छी भुनने के बाद चॉपर से ही चॉप कर ली थी टमाटर भी, तो एक टमाटर हमने पहले डाला था कुकर में बॉईल करके, जो कि पूरा मिक्स मैश हो जाएगा, और दूसरा हमने इसमें यूज़ किया है। सांभर मसाला और मिर्ची पाउडर डाल करके खूब अच्छे से मसाले को भुनने दिया। यहाँ पर कुकर खोल के देखा, दाल हमारी परफेक्ट बॉयल हो गई थी। और जो टमाटर ऐसे काट के डालो ना, इनके छिलके बहुत इजीली निकल जाते हैं, तो ये स्किन पूरी रिमूव हो जाती है टमाटो की। इससे क्या होता है, टमाटर बहुत अच्छे से दाल में पूरा घुल जाता है। बॉयल करने की वजह से पूरा वो मैश हो जाता है, जैसे हम ब्लेंडर से ब्लेंड करें या मथानी से, तो पूरा दाल में मिक्स हो जाता है टमाटर। अब इस दाल को हमने डाल दिया है इसमें। आप चाहें तो ढेर सारी वेजिटेबल जो भी बच्चे खाते हैं, लौकी, कद्दू, तोरी, भिंडी और जो सहजन वगैरह सब डाल के बना सकते हैं सांभर। मैंने तो यूं ही झटपट से बना दिया है ये सांभर। और इसमें डाला है इमली का पल्प, इमली और गुड़ वाला पल्प है ये। जैसे आप इमली भिगो के हमेशा सांभर में डालो, फिर वो थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, कभी गुड़ थोड़ी सी मिठास कम हो या ज़्यादा हो जाए। अब ये थोड़ा सा डालना होता है, 2 चम्मच ना। तो मैंने इमली और गुड़ की जो चटनी बना के रखी है ना, वही मैंने इसमें डाल दी है। तो 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए इमली और गुड़ की चटनी, जो कि गुड़ हल्की सी मीठेपन के लिए सांभर में डालते हैं और इमली का पल्प डालते हैं हल्के खट्टेपन के लिए। पर वही मसला होता है, उसे पहले भिगो फिर छानो फिर डालो, तो मैं ऐसा प्यूरी डाल देती हूँ। अब अच्छे से इसमें उबाल आ गई है और बहुत अच्छे से खौल चुका है। जितना अच्छा खौलता है ना दोबारा तिबारा, उतना ही अच्छा टेस्ट बढ़ता जाता है सांभर का। और इतना पतला सा बनाया जो कि पीने में बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता है सांभर हमेशा गाढ़ा होने सा लगता है। तो चूंकि अब इसमें पूरा सांभर अच्छा खौल
चुका है, मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और सॉस पैन में इसीलिए बनाया था सांभर कि अब इसमें ही डला रखा रहेगा, वरना कढ़ाई में बनाओ तो फिर वापस से ट्रांसफ़र करो और इसमें गर्म भी कर सकेंगे। साथ ही मैंने तैयार किया ये हरी वाली चटनी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप सिंपल अगर ब्रेकफास्ट के लिए भी कभी ये डोसे बना रहे हैं ना, आप पनीर की फिलिंग कर लो या बारीक प्याज धनिया पत्ता डाल सकते हो और नॉर्मल सी चटनी बना सकते हो मूंगफली वाली, जो कि मैं हमेशा आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। चटनी के लिए रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो पीनट चटनी है और साथ में है ये हमारे पनीर के डोसे और स्पेशली रागी डोसा। बैटर कल जो मैंने लंबे बर्तन में रखा था, आपने नोटिस किया होगा ये भी ऊपर तक आ गया था, देखो प्लेट में टच हो रहा है, मतलब वो मैंने ऐसे ढक के ही रखा था। और फिर जब चाय वाय पी ली शाम 4 बजे, जब मुझे जाने का समय आया ना, तब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 4 बजे करीब। और अभी मैंने इसको निकाला, यानी कल से ये फ्रिज में ही रखा था, एकदम गाढ़ा सा है। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा पानी मिलाया है। बैटर में हमेशा बाद में ही पानी डालें, जिससे आपको पता चले कि कितना पतला या कितना गाढ़ा चाहिए टाइम पर, जब हम डोसे फैला रहे होते हैं ना। तो अब हमने गरम किया है तवा। गरम तवा करने के बाद एक बड़ा चम्मच भर के डाल दिया और उसको पूरे बैटर को अच्छे से तवे पे फैला दिया। जब ये अच्छा सा फैल गया है, ऊपर से हमने कटा हुआ धनिया पत्ता और प्याज डाल दी है। फिर हमने लिया पनीर। पनीर को हम अच्छे से पूरा ग्रेट कर लेंगे डोसे में। जैसे ही पूरा अच्छे से डोसे में पनीर फैल जाए ना, ये बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर है, जो कि फ्रेश पनीर एकदम मलाई जैसा, इतना बेहतरीन टेस्ट है। तो बस अब ये पनीर पूरा अच्छे सॉफ्ट से मतलब फैल गया है, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको अभी कद्दूकस करके डाला है, घिस करके, क्योंकि अगर हम पूरा प्याज के साथ मिक्स कर लेना तो ये पूरा ऐसे सॉगी हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर ये फैलेगा नहीं डोसे में, इसलिए इस तरीके से फैलाया। और इसमें घी डाल दो या बटर डाल दो, जो भी आपकी चॉइस है। अब ये डोसा हमारा सिक रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर ली है और मैंने सबसे पहले डाली है चटनी। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप डोसे या इडली किसी के साथ भी बना करके खा सकते हैं। साथ ही है गर्मा गर्म सिंपल सा टेस्टी सा सांभर, और ये है पनीर रागी डोसा। आप इस डोसे को कई तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको पनीर नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं, ये बगैर पनीर के वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। पनीर खाना मतलब इसमें पनीर खाना है, आपको डालना है, वो टोटल चॉइस है। आप नॉर्मली आलू का जो मसाला बनता है ना, वो भी इसमें बना सकते हैं। आलू की जो सूखा मसाला बनता है वैसा भी बना सकते हैं। और आलू के मसाले के लिए आपको चाहिए रेसिपी, तो कल मैंने बनाया था वो आलू का मसाला, जिसकी हमने बनाई थी सैंडविच, है ना। तो वो जो सैंडविच हमने आलू मसाला बनाई थी, सेम वही आलू का मसाला बना लेना। वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं आलू मसाला के लिए। तो वो आलू मसाला बना लेना, मूंगफली की चटनी बना लो, और ये बना लो रागी का डोसा। ये सुपर टेस्टी बनता है। पनीर नहीं भी डालना है, आप थोड़ा सा धनिया पत्ता और बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप खाते हैं ना, तो ये एकदम पेपर डोसा है, पतला सा बिल्कुल रागी का। और इसमें जो क्रंची क्रंची सा प्याज और धनिया पत्ता वाला जो स्वाद आता है ना, वो बाइट लेने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप खाते हैं तो क्रिस्पी सी रहती है प्याज, बस वो करारी सी रहे, सॉफ्ट ना हो जाए। लास्ट में डालना जब सिक जाए डोसा। तो या फिर आप एकदम इसको प्लेन बनाओ, देखो सुपर प्लेन एकदम अच्छे से बिल्कुल। और सबसे मस्त इसका जो ये जो खमीर उठा है ना, ये बहुत बढ़िया है। देखो ऐसे सर्कल सर्कल बना हुआ है, जैसे मैं घी डाल रही हूँ ना, तो वो जो जो गड्ढे जैसे बने हुए हैं, उनमें वो जो घी भर जा रहा है और जो सिक रहा है, ये देख के इतना अच्छा लगता है ना, आंखों को मज़ा आता है। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि डोसा बनाना भी एक कला है। क्या कहते हो आप लोग? डोसा यार बैटर तो चाहिए सही परफेक्ट। और जब बहुत दिनों बाद डोसा बनाओ तो देख देख के मतलब खुशी होती है कि वाह। मैं शुभम से कह रही हूँ, शुभम गजब डोसा बना है, वाह क्या मस्त बना है। शुभम कह रहा है, मम्मा आप डोसे का बिजनेस करना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ यार सही है, देख क्या डोसा है भाई, मिलेगा ऐसा डोसा? हाँ मैंने ऐसे बोला, शुभम ऐसा डोसा तुम्हें मार्केट में मिल ही नहीं सकता, ऐसे बोला मैंने उसको। तो कह रहा है कि तभी बोला कि आपको डोसे का बिजनेस करना है क्या? हमने कहा हाँ यार सच में मेरा मन है, ऐसे 4-6 तवे रखे हो, मैं ऐसे चम्मच से लूँ, यूँ 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 फैलाती जाऊँ, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, लोग आए, डोसा बनता जाए, लोग खाते जाए। डोसा बनाने में एक अलग ही मज़ा है यार, खुश है। जैसे बेकिंग करने में एक अलग सा जुनून नहीं आता, पागलपन सा, कि मतलब मज़ा आता है बार बार बेकिंग में, ये करो वो करो, एक खुशी होती है कि हाँ हमने कुछ अच्छा बनाया। ऐसे डोसा बनाने के बाद ये फील होती है। बहुत मज़ा आया डोसा बनाने में, और सबने खाया और शुभम को बहुत पसंद आया भाई। हाँ तो यानी कि अब हेल्दी आइटम बच्चों को भी पसंद आने लगे हैं। तो अब हम लोगों का काम है कि हम लोग कुछ हेल्दी बनाएं और अपनी फैमिली को हेल्दी खिलाएं। ये है
दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुमीट से बना हुआ है। और इसमें कुछ वेजिटेबल जैसे गाजर, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम डाल कर, गाजर स्वीट कॉर्न डाल के बॉईल कर लिया। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज भूना, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला और फिर इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भून लें। फिर जब सब चीज़ें भून जाएं फिर मैगी मसाला और इसमें टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दें जिसमें गाजर और स्वीट कॉर्न है, और फिर ये सब चीज़ें मिक्स करके पास्ता के साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डालें, गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक